सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों कांग्रेस से इस कदर उठे हैं कि बात अब तलाक की नौबत तक पहुंच गई है। तलाक वाली बात हम क्यों कह रहे हैं, क्यों इस गठबंधन के बैनर के नीचे कांग्रेस सपा समेत 26 दलों ने साथ आने की तैयारी की थी, उसको अब एमपी की पॉलिटिक्स से यूपी में झटका लगता दिख रहा है। अखिलेश की हुंकार, कांग्रेस की ललकार, इंडिया गठबंधन में दरार, 2024 में कैसे होगी नैया पार। केंद्र में नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए कुछ महीने पहले 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। सभी दलों का मकसद था 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ना और एनडीए को सत्ता में आने से रोकना। मगर गठबंधन बनने के कुछ ही दिन बाद से ही इसमें शामिल कुछ दलों के बीच दरार पड़ने लगी है। ये गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच तलखी तलाक की नौबत पर पहुंच गई है। दोनों के बीच लंबे समय से जुबानी जंग चल रही है। गठबंधन में आने के बाद उम्मीद थी कि यह खत्म होगा, लेकिन दोनों के बीच की तकरार जारी है और अब तो अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उन्हें गठबंधन में रहने के लिए फिर से विचार करना पड़ेगा। रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात बनते बनते बिगड़ गई। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बारे में कांग्रेस को तय करना है कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। अखिलेश को जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मध्य प्रदेश का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल को नहीं जानता। वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही चुनावी मुकाबला होता है। उन्होंने कहा कि सपा को तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव के बयान से पहले सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने अजय राय पर निशाना साधा। कहा, अजय राय की फिर से जमानत जब्त होगी। सपा की तरफ से बढ़ते हमले पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को अपने अंदाज में जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलने की बात करती है। जो इन लोगों ने जिस तरीके के आप देखेंगे, मैं घोसी की बात करता हूँ, घोसी में हम लोगों ने इनको आगे बढ़कर सहयोग किया और बिना मांगे समर्थन किया। उसी समय दूसरे प्रदेश में उत्तराखंड में चुनाव रहा था, बागेश्वर में, वहाँ पे इन्होंने चुनाव में, इनका कोई आधार नहीं है वहाँ पर, उसके बाद भी इन्होंने वहाँ पे लड़ाया जिसमें 637 वोट पाए, वहाँ पर बीजेपी जीत गई। उसी प्रकार ये एमपी में भी इनका कोई आधार नहीं है, वहाँ पर भी चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बने गठबंधन के धागे अब बिखरते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार विपक्षी नेताओं के बयानबाजी के बीच विरोधाभास भी बढ़ता जा रहा है। अजय राय के बयान के बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव के बयान ने इस पूरे गठबंधन पे फिलहाल संशय बना दिया है और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस गठबंधन में पेच फंसते नजर आ रहे हैं। सपा और कांग्रेस के बीच हम साथ साथ हैं से हम आपके हैं कौन का सफर इंडिया गठबंधन के लिए हानिकारक साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।